ये वीडियो मैं उन सबको डेडिकेट कर रहा हूँ जो नौकरियाँ ढूंढने में अपने जूते घिस रहे हैं, अपने घुटने घिस रहे हैं और फिर भी उनको निराशा के अलावा कुछ और नहीं मिल रहा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज एसपी सिंह, फाउंडर ऑफ आर्मी डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि और जो कि आप सबके मन में भी है, आप सबके विचार भी हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपके विचारों तक उतार पाऊंगा इस बात को और आप सब इसकी गहनता को समझ पाएंगे। सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि वो सभी कैंडिडेट्स जो एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जिनका सपना है और फिर भी वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट गवर्नमेंट कर पा रही है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट उन्हें दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, इन सब मुद्दों पर ख़ास करके हम विचार करते हैं। तो कुछ सालों में हमने ये देखा कि जैसे उत्तराखंड सरकार की वैकेंसीज आती हैं, कैंसिल होती हैं, आती हैं, कैंसिल होती हैं, बच्चे फिर फॉर्म भरते हैं, फिर कैंसिल होती हैं। और ऐसे में वो ये समझ नहीं पाते एक्चुअल में कि उन्हें आगे इसका इंतज़ार करना चाहिए या उम्र गुजरने का पूरा इंतज़ार करें ताकि एट द एंड उनके हाथ में कुछ ना बचे। तो ऐसे में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कैंडिडेट्स की ज़रूरतों को समझें। और जैसा कि हर साल कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट से बहुत से लोग रिटायरमेंट लेते हैं और उन सीट्स को प्रॉपर तरीके से हर साल भरने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की बन जाती है। सिर्फ इतना कह देना कि उनके पास बजट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो फॉर्म्स निकालते हैं और उस फॉर्म का एक प्राइस, मिनिमम प्राइस जो डिसाइड करते हैं, तो मैक्सिमम सीट्स को फुल करने के पर्पज़ से होता है। यानी कि उन पैसों से वो मैक्सिमम सीट्स को फुल कर सकते हैं, नहीं मैक्सिमम कैंडिडेट्स की सैलरी भी डिसाइड कर सकते हैं। अब ये तो कैलकुलेटिव है, इसको कैलकुलेशन करने के बाद ही आप समझ पाएंगे या बता पाएंगे। मेरा मुद्दा मैथ्स पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। तो हम आते हैं मुद्दे पर। तो जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर साल रिटायरमेंट लेते हैं। मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हर साल एक बेसिक फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग वो कुछ सीटें निकाले जो उसे फिल करनी है और उस बेसिस पे वो अपने कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और उतनी ही ईमानदारी से उसे फुलफ़िल कराए। लेकिन इस तरीके से जो अभी कुछ सालों से, तो कुछ क्या कई सालों से ये देखने को मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ जो हम देख पा रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो खैर कुछ कर ही नहीं रही बच्चों के लिए भी, और न उनके भविष्य की किसी को चिंता है। वो तो चाहते हैं कि हर एक बच्चा पकौड़े तले। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, कि अगर आप सब यही चाहते हैं कि कैंडिडेट्स पकौड़े तलें, तो मेरा मानना है कि फिर एजुकेशन में तो इनको घुसाओ ही मत, क्योंकि उससे बेहतर इन्हें स्किल सिखाओ कि पकौड़े कैसे बनाते हैं, या ये बताओ समोसे कैसे बनाते हैं, ये बताओ कि मोमोज कैसे बनाए जाते हैं उन्हें। मतलब कुल मिला के तुम इंडिया लेवल पे ठेला शेफ बना दो सबको, कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ठेला शेफ या स्ट्रीट शेफ पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात तुम एजुकेशन की करते हो और एक कैंडिडेट को एजुकेशन देने की बात करते हो, तो एजुकेशन की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी मुहैया करवाया जाए। ये एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और हर बात पे सिर्फ इतना कह देना कि आपके पास बजट नहीं है, तो जो फालतू की पॉलिसीज़ आप लगा रहे हैं कृपया उसे बंद कर दें। कि फालतू के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फालतू की चीज़ें आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसे बंद कर दें, क्योंकि इस देश का युवा इस देश के का भविष्य है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये देश उनकी वजह से ही मजबूत बनेगा। और अगर उनके ही भविष्य की चिंता नहीं करोगे तो ये देश, आने वाला भविष्य जो आएगा, वो इस देश का सबसे बुरा भविष्य होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं कि वो ये कहते हैं कि इस देश में ईएलए, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ आके अपना डेरा जमाएंगी और यहाँ पे एजुकेशन देंगी। और इस देश में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ऑलरेडी विदेशों से बच्चे आके एजुकेशन लेते हैं और जिनके एक बेहतर ख्याति है इस देश में, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश मत करना। ना ही यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करना, ना उसमें कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करना। सालों से आ रही घिसे पिटी पॉलिसीज़ को लादते जाओ बच्चों पर
और इनके करियर की बैंड बजा दो। और जो बच्चे सच में ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनके मोटिवेशन की धज्जियां उड़ा दो। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये पूरा जिम्मेदारी ले ली अपने कंधे पर कि इस देश के युवा को इतना तोड़ा जाए, इतना तोड़ा जाए कि वो बाहर से आ रही कंपनियों के जूते रगड़े और उनके जूते चाटते रह जाए। यही शायद सोच रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के प्राइवेटाइजेशन पर फोकस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस है, लेकिन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या तेल लेने, या तो सरकार पूरी तरह से नशे में है, जिसको कुछ समझ में आ नहीं रहा कि इस देश के युवा के साथ वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले वो अग्निवीर पॉलिसी निकालते हैं। अग्निवीर पॉलिसी निकालने के बाद जिन बच्चों के मन टूट जाते हैं उस नौकरी के, उसके बावजूद भी वो फॉर्म्स भरते हैं, नौकरी देखने जाते हैं, और नौकरी में जब सिलेक्शन के प्रोसीजर को देखते हैं तो उनका मुंह बन जाता है, वो दुखी हो जाते हैं। उनके प्रोसीजर से भी वहाँ भी ईमानदारी से वो चीज़ें नहीं की जाती। यानी 300 बच्चे अगर कैंडिडेट दौड़ाए जाते हैं तो 300 में से 6-8 के सिलेक्शन लिए जाते हैं, और ये कहीं से भी मेरे हिसाब से या किसी के हिसाब से फेयर सिलेक्शंस नहीं है। और दूसरी बात, जब तुम 25% वैकेंसी फिल ही नहीं कर रहे हो तो 25% लोगों को परमानेंट क्या करोगे और कैसे करोगे? इस हिसाब से तो आने वाले कुछ सालों में अग्निवीर पॉलिसी की धज्जियां उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएगी ये, इस हिसाब से रहा तो। और मुझे नहीं लगता कि फिर इसका कोई लंबा भविष्य है। एक टाइम के बाद ये ख़त्म ही होना है फिर इस हिसाब से तो, क्योंकि अगर देश में जवान ही नहीं होगा तो सिक्योरिटी मेजर्स पे काम कैसे करेगी गवर्नमेंट? और जिन जवानों को 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, उन जवानों को 3-3 महीने की ट्रेनिंग दे करके क्या साबित करना चाहते हो? ये कि अब डिफेंस भी इंटर्नशिप पे नौकरी देना शुरू कर रही है, और 4 साल जब तक बच्चा सीखना चाह रहा है, जब तक चीज़ों को सीखेगा, समझेगा, उसके बाद उसे निकाल दिया जाएगा। और हाँ, सॉरी, निकाल दिया जाएगा की बात कर रहा हूँ। 25% परमानेंट भी तो कर रहे हो, लेकिन भर्ती तो कर लो 25% पहले। और जैसे तैसे इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में अलग अलग नौकरियां निकालती है, तो उसे यही नहीं पता है कि उसे वैकेंसी कब निकालनी है, और जब निकालती है तो उसे फॉर्म भराना है, फॉर्म भराने के बाद उसे पैसे लेने हैं, पैसे लेने के बाद बच्चों के एग्ज़ाम्स कराने हैं, रिज़ल्ट निकालना है, उनके वेरिफिकेशंस कराने हैं, और फिर उसके बाद बता देना कि भैया सॉरी, हमसे गलती हो गई, कहीं ना कहीं नकल हो गई थी, हम एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं। चलो, कुछ कैंडिडेट्स की वजह से तुमने एग्ज़ाम कैंसिल किया, चलेगा, लेकिन जिन्होंने एक उम्मीद लगाई थी, जो अपने घर के पूरे होल एंड सोल हैं, जिनकी पूरी उम्मीद, जिनकी खुशियों पर सरकार पानी फेर रही है, उनकी खुशियों का क्या? और उसके बाद फिर आयोग बदल दिए जाते हैं, और आयोग जब बदल के आती है तो वो भी नशे में है। वो भी एग्ज़ाम निकालती है, फिर एग्ज़ाम लीक हो जाता है, फिर एग्ज़ाम बच्चे देते हैं, वो रिज़ल्ट का वेट करते हैं, तब तक उन्हें पता लगता है कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है, ये भी कैंसिल, अब दूसरी डेट मिलेगी। ये तो जैसे एग्ज़ाम नहीं, कोर्ट हो गया है, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, यानी कि वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला मामला सामने आ रहा है पूरी तरह से। तो यानी गवर्नमेंट अपने आप को कोर्ट समझ रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो उसे कोर्ट का एक मुकदमा समझ रही है कि भाई अगली तारीख को आना, हम सुनवाई करेंगे तुम्हारी। लेकिन इससे कैंडिडेट्स कितना डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनकी लाइफ कितनी गलत तरीके से उन पर इम्पैक्ट डाल रही है, इस बात की चिंता नहीं है तुम्हें। स्टेट के यहाँ अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है कि उसे एक कल्याणकारी समाज बनाने पर भी फोकस करना चाहिए, या सिर्फ एक कानूनी किताबों पर ही निर्भर होकर ख़त्म हो जाती है चीज़ें। एक एक कैंडिडेट कम से कम ये तो हो कि तुम कोई एग्ज़ाम कराते हो, एक सॉलिड तरीके से उसको एक बार वेरीफाई तो करो, क्लियरली उसके रिजल्ट तो दो, ताकि अगले बच्चे का, जो आने वाला अगला बच्चा जो उस पर्टिकुलर भर्ती के बारे में सोच रहा है, वो कम से कम मोटिवेटेड होकर तैयारी कर सके। ये सिर्फ किसी एक कैंडिडेट की बात नहीं, उसे एक कैंडिडेट से आने वाले भविष्य के कई कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, और इस तरह से उनका मन टूट जाता है और वो नौकरी के लिए नहीं सोचेंगे, फिर वो प्राइवेट की तरफ भागे। और तुम यही चाहते हो कि प्राइवेट की तरफ ही भागे सारे कैंडिडेट। नाइस, मतलब पूरे देश को प्राइवेटाइज कर दो, भले जितने भी कैंडिडेट जो हमारे देश के भविष्य हैं उनको जो है बाहरी कंपनियों के जूते चटवाओ या उनके नौकर बना के रख दो, लेकिन तुम उनके लिए कुछ मत करना।
हर एक कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि वह सरकार से ये जवाब मांगे और ये कहे, और मेरे ख्याल से ये तो पर्टिकुलर कोर्ट की भी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि सरकार को गुनहगार ठहराए, और ये बहुत ज़रूरी है। हर बार सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, और बच्चों के भविष्य के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकती। भाई, एक बच्चे की एक उम्र तक ही तो वो कोशिश करेगा, उसके बाद उसका ही मन टूटता है, वो भटक जाता है, वो कोशिश करते करते थक जाता है, वो कहता है अब नहीं होगा, अब वो कुछ और ऐसा करता है जो उसकी ज़िंदगी का करियर नहीं बनाता, उसे बर्बाद करता है, उसे मजबूरी की तरफ ले जाता है, और वो अपने लिए वो चुनता है जो उसके लिए सही नहीं है। और जब तक वो कोशिश करना चाहता था तब तक उसने किया, लेकिन सरकार की पॉलिसीज ने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स टूट चुके हैं, वो भाग रहे हैं सरकारी नौकरी न करने से, और सरकारी नौकरी करने की तरफ तो सोच भी नहीं पा रहे। अभी एग्ज़ाम देकर आए हुए कैंडिडेट्स फिर से एग्ज़ाम देने के लिए जाने में कुछ लोग तो बिल्कुल मन भी नहीं बनाना चाहते, वो सोच रहे हैं कि पता नहीं इस बार भी क्या होगा, कहीं इस बार भी कैंसिल कर दिया तो। और कुछ लोग जिनके पास नौकरी के और साधन नहीं है, वो क्या करें, कब तक इस तरह से जीते रहें। सबसे पहले गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को सॉलिड बनाए, और अगर उससे कोई गलती होती है तो इसकी सज़ा कैंडिडेट्स को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम दिया है, अपने एफर्ट्स दिए हैं, और जिन्होंने अपना टाइम और एफर्ट्स दिया उनका अधिकार बनता है कि उन्हें उनके समय पर एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाए, अगर वो एलिजिबल साबित हो रहे हैं तो। हर एक कैंडिडेट हमारा इतना इम्पोर्टेंट है इस देश के भविष्य के लिए कि उससे जुड़े हुए और भी लोग इस देश का भविष्य है। तो आप सबसे गुजारिश है, कृपया देश का भविष्य ना बिगाड़ें, और सरकार जो ये सोच रही है कि देश के जवानों का कंधा तोड़ देगी, उन्हें मजबूर कर देगी, तो मत करो ऐसा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी बहुत गलत साबित हो सकता है। एक एक कैंडिडेट इस देश के, इस राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वो मजबूत होगा तो ये देश और ये राज्य भी मजबूत होगा, और तभी जाके कुछ नया विकास हो पाएगा, बेहतर हो पाएगा। तो कृपया कर अपनी पॉलिसीज़ को सुधारें और बच्चों का भविष्य बनाएं, बर्बाद ना करें। थैंक यू सो मच।